एक बार फिर दहेज की भूख ने एक मासूम बेटी की जान ले ली है। यह मामला दिल को झकझोर देने वाला है, जहां एक महिला को उसके ससुराल वालों ने मानसिक और शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लिया। मृतका के पिता बलबीर सिंह ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उनकी बेटी ज्योति की शादी से पहले ही लड़के वालों ने भारी दहेज की मांग की थी। 2 लाख नकद, एक मोटरसाइकिल, सोने चांदी के गहने, 1.75 लाख का घरेलू सामान जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन और फर्नीचर तक शामिल था। लेकिन शादी के बाद भी मांगों का सिलसिला नहीं रुका। उनकी बेटी को लगातार ताने दिए गए, धमकाया गया, मारा पीटा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आखिरकार थक हारकर उसने अपनी जान दे दी। बलबीर सिंह ने जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं, उनमें मृतका का पति सतेंद्र भदौरिया, ससुर अचल सिंह, सास रानीता, देवर जितेंद्र और मनोज, ननद रूबी और अन्य लोग शामिल हैं। आरोप है कि सभी ने मिलकर ज्योति को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। पिता का ये भी कहना है कि बेटी की मौत के बाद न तो दहेज का सामान लौटाया गया और न ही मासूम बच्चे की देखभाल की कोई जिम्मेदारी उठाई गई। अब वे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों पर हत्या और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। सवाल यही है, कब तक बेटियों की जिंदगियां दहेज की आग में झुलसती रहेंगी? कब तक समाज चुप रहेगा और कब मिलेगा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय? रिपोर्ट सत्याग्रह भारत टीवी। ये तो मेरी भैया, वो देख के रुका मैं, इतनी भीड़ किसे लग रही है? साइड में पकड़ो, इनको क्या कर रही है? रोज भाग रहे हैं, साथ में दौड़ कर रहे हैं। मालिक 2 महीने हो गए, हमारे कोई सुन नहीं रहा है। अरे गाड़ी आगे लगा भाई, ये गाड़ी यार। आप लोग दिल्ली के साथ हैं? यहाँ से आगरा से? दिल्ली से हैं कि आगरा से? आगरा से पुलिस के साथ। आप सरोजी, क्या मामला है? मेरी बेटी ससुराल वाले ने मार दी है। कोई आ रहे जा रहे हैं, कहीं कोई न्याय नहीं दे रहा। 2 महीने हो गए, जगह जगह जाते बोल देते हैं दिल्ली जाओ, दिल्ली से यहाँ से जाते तो आगरा जाओ, ऐसा बोल देते। कोई सुनाई नहीं हो रही है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई न्याय नहीं दे रहा है। 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी को मार दिया है। कितने दिन पहले की बात है ये? 2 महीने 2-2.5 महीने हो गए। 5 मई की बात है। 5 मई की बात है। 2 बच्चे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, कोई रिपोर्ट भी नहीं कर रहा है। पुलिस ने किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई नहीं कर रहा है, कोई सुन भी नहीं रहा है, कोई नहीं सुन। अभी आपको पार्लियामेंट थाना लेके आए थे, यहाँ से क्या हुआ? अब ये पता नहीं, अभी कुछ काम चल रहा है, मालूम नहीं। बोल रहे हैं कहीं जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, अभी मालूम नहीं है ये भी क्या कह रहे हैं। क्या नाम था आपकी बेटी का? ज्योति। और उसके पति का नाम क्या है? सतेंद्र। क्या नाम है आपका? पूजा महेश्वरी। पूजा जी, क्या मामला था? ये मामला इन लोग का है कि 2 महीने पहले बेटी मार दी गई थी। या इन लोगों को चलाए जा रहे हैं, कोई वेरीफाइड नहीं, एप्लीकेशन वगैरह दी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने कहा वहाँ जाइए, आपकी हम सुनवाई कर रहे हैं, अन्यथा कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। 2 महीने हो गए लोगों को भागते भागते, कहीं भी सुनवाई नहीं है। अब वहाँ से जो इनका जो लड़की डेथ मारी गई है, वहाँ जा रहे हैं हम लोग, वहीं फिर दोबारा से भेजा जा रहा है कि वहाँ जाके आपकी सुनवाई होगी। लड़की का पोस्टमार्टम हुआ था? हाँ, पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह कुछ आई है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, आप ही के पास है? डॉक्यूमेंट्सों में होगी, कॉपी है। आप जैसे आप बता रहे हैं, लड़की की शादी में कितना समय और कितने बच्चे हैं? 8 साल हो गए। 8 साल हो गई शादी को, 2 बच्चे हैं। बच्चों की उम्र कितनी है? एक 8 साल, एक 7 साल है लड़की। 5 साल और 7 साल की हैं। बच्चे 2 कहाँ पर हैं?
बच्चे इनके पास ही हैं, ससुराल में बच्चे दादी बाबा के पास। दादी बाबा के हाँ पास। जी। दादी उनके बच्चों के जो परिवार वाले हैं, लड़की ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? वो कुछ नहीं, वो तो चैलेंज करते हैं जो तुम पे जो करा जाए वो कर लेना, और हम तो अपने तरीके से ही करेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। आज आप पुलिस हेडक्वार्टर आए थे, यहाँ से क्या आश्वासन मिला? यहाँ अनुशासन कुछ नहीं मिला, उन्होंने वहाँ के लिए जहाँ जो लड़की मारी गई वहाँ के लिए जाइए, वहाँ का थाना सुनेगा। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये लड़की आपकी कौन लगती थी? ये मेरी बहू ही लगती थी। जी, मेरा नाम आनंद कुमार है। आनंद कुमार जी, क्या मामला है पूरा? सर, मामला ये है, इनकी बेटी एक विनोद नगर में शादीशुदा थी, ब्याही हुई, और उसको मार दिया गया। और उसकी जिस दिन मरी है, फ़ोन पे 43 कॉलें आई थी, जिसका पुलिस ने अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं दिया है। और उन्होंने कहा कि हमने फ़ोन सील कर दिया, कमरा सील कर दिया, जो कि कुछ नहीं सील करा है। कमरा भी ये जैसा है और फ़ोन भी चल रहा है आज भी। 3 महीने से इनको परेशान किया जा रहा है। कभी इनको मधु विहार थाने, कभी एसीपी ऑफिस, कभी डीसीपी ऑफिस। तहरीर मेरे हिसाब से बनाओ, एफआईआर मेरे हिसाब से बनाइए। इनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। आज ये संसद मार्ग थाने आए तो वहाँ भी यहाँ के जो पुलिस है अपने संसद मार्ग थाने में ले आए, वहाँ भी एंट्री नहीं हुई अभी। और वहाँ से फिर मधु विहार थाने से पुलिस वाले बुला करके वहीं भेजा जा रहा है जहाँ सुनवाई नहीं होती। यानी टोटल आपको घुमाया जा रहा है सिर्फ? जी, 3 महीने हो गए, इतने परेशान हैं। 3,000-4,000 रुपये किराया लगा के इटा से आते हैं, किसान आदमी हैं, और इतने परेशान हो चुके हैं कि ये इसलिए इंसाफ नहीं मिलता लोगों को। आप ईस्ट दिल्ली के डीसीपी से मिले हैं? जी, ये गए हैं वहाँ, लेकिन अंदर वो नहीं जाने देते। वहाँ जो बैठे रहते हैं कि जी हाँ कार्रवाई हो जाएगी। तो आपने लिखित में कोई शिकायत दी है? लिखित में शिकायत दी है जी। उसकी कॉपी है? कॉपी है, अब दिखाओ। कॉपी देखो।